N- no one ever won a game by resigning. Strategy required thought, tactics required observation. Hello everyone, this is Megha, and today we have with us a very famous kabaddi player who represents himself, and he's from a very short village of Haryana and now playing for Dabang Delhi. We have with us Mr. Aman Kadian, who has a very nice habit to make it to the field all the time whenever he hits the ring. Hello and welcome to KK Sports, sir. सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए। सर बहुत बढ़िया। सर जैसे कि लॉकडाउन अब आ गया है, लॉकडाउन में सबका मतलब प्रैक्टिस या हर चीज बहुत वो हो गई थी खराब, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते घर के अंदर। तो एज अ प्रोफेशनल प्लेयर और आप जैसे दबंग दिल्ली के लिए खेलते हैं, तो आपने लॉकडाउन के अंदर अपनी डाइट को और अपनी प्रैक्टिस को कैसे कंटिन्यू रखा? मैम, मैं जैसे लॉकडाउन में भिवानी में था, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की और वहीं से मैंने कबड्डी स्टार्ट की थी। तो मैं लॉकडाउन में वहीं पे था। तो हमारी एकेडमी में ना पर्सनल जिम है। तो मैं लॉकडाउन में वहीं पे प्रैक्टिस कर रहा था। तो मतलब इतने सब में आपको कबड्डी ही क्यों लगा अपने लिए सही कि नहीं मुझे तो भाई कबड्डी ही करना है? क्या आपकी परिवार में कोई ऐसा हो जो कबड्डी खेलता हो, या दोस्तों में, या आपको बचपन से तक क्या कि मुझे मारपीट का शौक है, क्योंकि हरियाणा के लोगों के अंदर जो होता है, तो इसलिए कबड्डी चूज करी आपने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। मैं 10th क्लास में था तब, जब प्रो कबड्डी का पहला सीजन आया था। तो मैंने टीवी पे, मेरे पापा थे, प्रो कबड्डी हम देखते थे। तो मेरे 10th के एग्ज़ाम हुए तो मैं भिवानी आ गया। यहाँ पे मेरी बुआ जी रहती है, बुआ जी के पास आ गया। तो यहाँ पे जो हरियाणा स्टीलर के कोच हैं, राकेश कुमार सर हैं जो, वो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे। तो मैंने उनको देखा तो मैंने उनको पहचान लिया, क्योंकि मैंने उनको टीवी पे देख रखा था पहले प्रो कबड्डी में। वो पटना पायरेट से खेल रहे थे पहला सीजन। तो उनको पहचानने के बाद फिर मैं उस दिन से ही खेलने लग गया। तो जैसा कि कबड्डी खेलते हैं, तो मतलब आपकी जो खान पीन का तरीका है वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब हेल्दी होता है, सब होता है। तो कबड्डी के लिए कुछ ऐसी चीज थी जो आपको ऐसा लगा हो कि नहीं भैया ये तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, जैसे मेरी फेवरेट चीज है, ये तो मुझे अब कबड्डी खेल रहा हूँ अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा? मैम, पहले तो ऐसे जैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट की तो ऐसा कुछ नहीं था, जो मिला वही खा लिया। और जैसे फिर प्रो कबड्डी में आने के बाद तो फिर शेड्यूल से चला सब कुछ। जैसे मीठा ज्यादा नहीं खाना और फास्ट फूड वगैरह ये तो बिल्कुल नहीं खाते। जब आप दबंग दिल्ली में आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हुए, पहले तो मुझे ये बताइए कि उस टाइम आप किस हालत में थे, कि आप सो रहे थे, क्या कर रहे थे? और जब आपको पता चला तो जो आपके आसपास वालों का जो वो था रिएक्शन, वो तो छोड़ा, आपको खुद का रिएक्शन कैसा था जब आपको पता चला कि चलो फाइनली मैं खेलने वाला हूँ अब कबड्डी, जो मैंने सोचा वो हो रहा है? अ, मैं मैं मैम उस टाइम पे मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग प्रैक्टिस में सो रहा था। तो जो हमारे टीम के मैनेजर सर हैं, उनका मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप अपनी ईमेल आईडी मेरे को भेजो और आप ऐसे ऐसे सिलेक्ट हो गए। तो फिर मैंने सबसे पहले जो मेरे कोच साहब हैं उनको फ़ोन किया कि सर मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आया। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया। मैं नींद तो मेरी वैसे ही उठ गई थी, फिर मैं सोया ही नहीं। हॉस्टल में ऊपर नीचे घूमता रहा बार बार। तो सर मतलब जैसा कि ये होता है कि जब पता चलता है, और हम लोगों की साइड तो वैसे भी ये बहुत ज्यादा होता है कि अगर कोई ऐसा सिलेक्ट हो जाए तो ग्रैंड होता है सेलिब्रेशन, ढोल के साथ, इसके साथ।
तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? मैम सिलेक्ट हुआ तब तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं खेल के आया था छठे वाला सीजन, तो मैं जब गांव में आया तो जैसे हमारे गांव से अभी तक कोई नहीं खेला प्रो कबड्डी, मैं ही खेला हूँ। तो तो तब हुआ था मेरा स्वागत हुआ था गांव में। सर आपके हाथ में एक टैटू है, तो उस हाँ जी। टैटू के पीछे वो कहानी होगी, हम वो जानना मैम चाहते हैं कि आखिर टैटू के पीछे क्या है। मैम टैटू उसी का बनवाया जाता है जो मतलब दिल के बहुत करीब होता है, या जिसको हम कुछ अपनी जिंदगी में ज्यादा ही मान लेते हैं, तभी हम सोचते हैं कि हम उसका टैटू बनवा लें अपने हाथ पे। तो मेरे हाथ पे टैटू है, मेरे गुरुजी हैं, सुमेर नाम है इनका। और जैसे मतलब हाँ जी, हाँ जी मैम, क्या बोल रहे थे आप? मतलब कि जैसे इन्हीं की वजह से आपने कबड्डी खेलना शुरू किया था, तो इसलिए आपने इनका मतलब टाटू बनवाया अपने हाथ में। हाँ जी मैम, इन्होंने मेरे को मैंने स्टार्ट इन्हीं के पास किया था, और मैं खेलूंगा तब तक इन्हीं के पास खेलूंगा, उससे अलावा मैं खेलूंगा नहीं। आप अपना टाटू दिखा सकते हैं कैमरा में, ताकि जब लोग इसको इंटरव्यू देखे तो उनको पता चले कि हाँ टाटू फाइनली कहाँ है और कैसा है। अब ऐसे तो कैसे दिखाऊंगा ऐसे क्यों दिखेगा ऐसे नहीं करके वो। आप दिखा। वो तो आप दबंग से खेल रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है खेलने का? हमारी टीम बहुत अच्छी थी मैम। टीम में मेरा तो जैसे सबसे क्लोज फ्रेंड नवीन था, और अनिल था, और जोगेंद्र भाई साहब थे। मतलब मेरी ट्यूनिंग इनसे ज्यादा मिलती थी। वैसे तो बड़े थे जोगेंद्र भाई साहब, काफी बताते थे, लेकिन नवीन नवीन से मेरी ट्यूनिंग सही मिलती थी ज्यादा, तो हम दोनों ज्यादा साथ में रहते थे। तो मतलब तो मतलब जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि दबंग दिल्ली में जो होता है सिलेक्शन, तो उसका कुछ वो होता होगा प्रोसेस, तो मतलब कैसे हुआ सिलेक्शन? मैम उसके लिए ट्रायल्स हुए थे दिल्ली में, तो मेरे को वहाँ पे ट्रायल के लिए बुलाया था। तो वहाँ पे ट्रायल हुई थी, उसके बाद मुझे कॉल ही आ गया था ट्रायल होने के बाद। तो जैसे जब कोई नया बंदा टीम ज्वाइन करता है, तो मतलब उसको सब उसकी टांग भी खींचते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, सब उड़ाते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि जैसे आपको ये बोला गया हो कि आपको ये करना है कि आप नए बंदे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं हमारी टीम सबसे, मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट ही थी, क्योंकि हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं था। सब जो हमसे सीनियर थे वो बिल्कुल फ्रेंडली रहते थे ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था हमारी टीम में, सबसे बेस्ट ही। आपने करा है कभी किसी अपने उसके साथ जूनियर के साथ ऐसा कि आजा भाई आज तो तेरे को मैं नहीं 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 बताता मैम, हूँ? मैं सबके साथ बहुत फ्रेंडली रहता हूँ। मैं मेरा मतलब ज्यादा मजाक मजाक नहीं करता मैं, सबसे फ्रेंडली रहता तो हूँ। फिर जैसा कि आप और रेडर सीनियर की सीनियर तो मैं बहुत कम लोगों से सीनियर हूँ, मैं तो सबसे छोटा ही था लीग में। तो सर जैसा कि आप राइडर की पोजीशन पे खेलते हैं, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल होता होगा, तो और कभी कभार तो कुछ ऐसा भी होता होगा कि आप बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए, या कभी कभार तो ऐसा लगता होगा फील्ड पे ही कि भाई बस ये क्या कर दिया मैंने, तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को मतलब शांत करते हैं कि भैया नहीं अभी नहीं करना, कुछ बाद में देखेंगे इसको? ऐसा हुआ था मेरे साथ जब मैं सिक्स सीजन में पहला ही मैच था मेरा। मैं मैच पे गया, और तो एकदम से कोच साहब ने रेडी किया मुझे ग्राउंड में खेलने के लिए, और मैं जैसे ही ग्राउंड में गया तो लाइटें, क्राउड बहुत ज्यादा था एकदम से। मतलब मेरे दिमाग से मेरी स्किल्स ही सारी निकल गई, और फिर मुझे कैच हो गया।
मैंने रेड लगाई और मुझे कैच हो गया। फिर मतलब मैं बहुत दुखी हो गया। फिर मैं होटल आया, जैसे ही होटल पहुंचा फिर मैंने पापा को फोन किया कि फिर पापा तो देख ही रहे थे टीवी पे, तो पापा ने बोला था कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट टाइम में खेला, ठीक खेला। मतलब जैसे कभी कभार क्या होता है, कोई एक ऐसा मैच होता है जिसमें हम लोग नहीं करते अच्छा परफॉर्म, उसके बाद हम लोग को ये होता है कि भैया मतलब अब तो खेलना ही नहीं है, मतलब या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अब क्या करें। तो उस टाइम पे अपार्ट फ्रॉम फैमिली कोई है जिसको आप सबसे पहले फोन करना चाहते हो कि नहीं मतलब इससे बात करके मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाए, आपको कोई दोस्त या कोई बहुत क्लोज फ्रेंड? मैम जो मेरे गुरुजी है जिनका मैंने टैटू बनवा रखा, वो मेरे दोस्त भी। तो आपकी जिंदगी में आपका मतलब देखा जाए तो हर रोल में आपके गुरुजी ही आते हैं सबसे पहले, दोस्त हो या हर चीज में ही? हाँ, मतलब हर चीज से उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है। मतलब मैं अपनी जिंदगी में सबसे पहला अगर किसी को देता हूँ तो वो, मैंने आपको जैसे बताया था कि टैटू उसी का छपवाते हैं जो दिल के बहुत क्लोज हो। तो जब आप भवानी शिफ्ट हुए थे, भवानी आप कबड्डी के लिए दीवानी में। जब शिफ्ट हुए थे, भिवानी, तो उस टाइम पे मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस था जब आपने मतलब शिफ्ट किया था सब कुछ अपनी फैमिली को छोड़ के, सब छोड़ के खेलने के लिए स्पेशली? मैम मैं सबसे पहले भिवानी आया था, मैं खेलने नहीं आया था, मैं अपनी बुआ के घर आया था। छुट्टी हो रखी थी मेरी। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले, ठीक है। और फिर मैंने पापा को बोला कि मैं अब नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा बुआ के पास। तो फिर धीरे 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 सब, स्टार्टिंग में फिर जैसे एक महीना मैंने खेला, फिर एक महीने के बाद मेरे को वहाँ के अपने दोस्त याद आने लगे। फिर मेरा थोड़ा मन भी उठा कि यार चल घर चल यार, यहाँ पे वहीं खेल लूंगा, घर पे ही खेल लूंगा। कभी ऐसा आपके मन में आया है कि नहीं यार, कभी कभार ऐसा हो गया हो कि इतना स्ट्रेसफुल हो टीम में और सिचुएशन की सब, कभी आपको ऐसा रहा हो कि नहीं यार अब तो छोड़ के घर चले जाना चाहिए मुझे फैमिली के पास? नहीं, टीम में ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे कभी कोई मैंने मैच ऐसा हो किसी ओपोनेंट के साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ टीम में। तो सर जैसा कि हम सबको पता है कि मैच पे खेलने में और मिट्टी पे खेलने में बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो आपने खुद से कैसे ये अंतर को फील करा कि हाँ भाई मैच पे खेलना ऐसा है, मिट्टी पे खेलना कैसा है? मैम जैसे जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑलरेडी मैच थे, और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो बताते थे कि पहले मैच नहीं थे, सब मिट्टी पे ही खेलते थे, शूज भी नहीं थे, वैसे ही नंगे पैर खेलते थे मिट्टी में। तो मैट पे ना एक तो इंजरी ज्यादा होती है, नी की, एंकल की। मैट पे ज्यादा इंजरी होती है, मिट्टी में इतनी इंजरी नहीं होती। और मैट का बस यही है कि मिट्टी से अगर हम खेल के मैट पे जाते हैं तो मैट पे स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। आपका अब तक का सबसे डिफिकल्ट मैच जिसमें मतलब आपकी विल पावर या मतलब बिल्कुल ऐसा हो कि बस अब हार मान ली और वो मैच आप जीत गए हो, हारता हुआ मैच? हाँ, ऐसा हुआ है मैम। यहाँ पे हमारे इधर गुड़गांव में एक बीएसएल लीग हुई थी। उस लीग में हम जैसे फाइनल मैच में पहुंच गए थे। तो फाइनल मैच में पहुंचने के बाद, नहीं फाइनल मैच नहीं था वो, सॉरी, वो क्वालिफाई मैच था। तो उसको जीतने के बाद हमारी टीम क्वालिफाई हो जाती। तो जैसे मैं गया, रेड करके आया, और इधर से हम दो बचे हुए थे प्लेयर। तो उनका एक ओपोनेंट रेडर आया, उसने मेरे को टच किया और वो चला गया। फिर हमारी टीम में एक प्लेयर बचा, उसकी लास्ट रेड थी। तो वो, उसका नाम साहिल है, वो करनाल से है। तो जैसे वो रेड करने गया, वो अकेला बचा था, उसने 5 पॉइंट रेड की वहां पे। तो एकदम से जब वो
5 पॉइंट लेके आया तो वो सब हमारी पूरी टीम ही कूदने लगी ग्राउंड में। बस वही, ज्यादा तो वही वही मैच था। मतलब बेस्ट ओपोनेंट, मतलब किसी टीम का कोई ऐसा प्लेयर जो आपको बहुत अच्छा कंपटीशन भी देता हो और जिसके साथ मतलब खेलते वक्त लगता हो आपको जो इसके साथ खेलने में मजा आएगा, इससे जीतना है। नहीं मैम, ये क्वेश्चन स्किप कर दो आप प्लीज। और मतलब कोई मतलब फील्ड पे क्या होता है कि जैसे हम खेलते हैं तो गुस्सा तो आ ही जाता है, और गुस्से में लड़ाई झगड़ा तो नॉर्मल है, होता है। तो कभी ऐसा है कि आपने अपना आपा खो दिया हो फील्ड पे कि नहीं, मतलब नहीं आज तो नहीं मैं नहीं मैम, छोड़ूंगा? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन गुस्सा आता है। वो मैं क्या, ज्यादातर प्लेयर्स अंदर ही रखते हैं, मतलब ज्यादा दिखाते नहीं है। अंदर अंदर तो अब शो नहीं होता, अब अंदर अंदर तो आता ही रहता है कि कैसे कैच होगी यार, इसने मेरे को चार्ज कर दिया, अब मैं इसको अगली बार मैं भी इसको चार्ज करूंगा, ऐसी तो अंदर ही अंदर होता है वो। ये सर आप लोगों की कोई ट्रेनिंग होती है, ये मेरी साइड से क्वेश्चन है कि कोई ट्रेनिंग होती है गुस्सा शांत रखने की, या अपना आपके अंदर ऐसा पेशेंस को डेवलप किया जाता है कि हाँ भैया शांत रहना है नहीं वहां पे मैम, भी? वो जब कोई नॉर्मल पर्सन जब स्पोर्ट्स में आता है और स्पोर्ट्समैन बनता है तो वो ये सब चीज सबसे पहले वही सीखता है। कृष्ण सर और नवीन सर के साथ आपकी बॉन्डिंग तो जैसे आपने बता दिया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है उनके साथ खेलना, जैसे कि वो आपसे सीनियर ही हैं? हाँ, जैसे हम प्रैक्टिस मैच खेलते थे, कोई गलती होती थी तो हम बस में भी डिस्कस करते आते थे। भाई नवीन मेरे को बताता था कि ऐसे, और जोगिंदर भाई साहब भी काफी थी, तू ऐसे करा कर, तू इससे और भी अच्छा बन सकता है, ये कर रही है। मतलब वो डिस्कस करते रहते थे हम, और वैसे भी। तो सर अब रैपिड फायर होगा, उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और उसका मतलब आपको आंसर देना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी। ओके मतलब सोचने का टाइम नहीं मिलेगा उसके लिए आपको, ठीक है? ओके ओके। फेवरेट प्लेस? मनाली, जहाँ मैं 3-4 बार पहले ही जा चुका हूँ। बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी? अरे हाँ, मैं मेरे भाई को बहुत पीटता था, जो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसके साथ बहुत वो करता था, मैं उसको बहुत। फेवरेट फूड विच यू कांट ईट नाउ? मेरी माँ के हाथ का चूजी। फेवरेट प्लेयर? फेवरेट प्लेयर नवीन। फेवरेट सॉन्ग, मतलब जिसको सुन के आपको लगता है कि हाँ अब मैं थोड़ा सही पीजी फील कर सी, रहा हूँ? पीजी सी। फेवरेट स्पोर्ट्स कबड्डी के अलावा, अगर आप कबड्डी प्लेयर नहीं होते तो आप कौन से स्पोर्ट्स में होते फिर कबड्डी के अलावा? वॉली। ओके। आपकी हॉबीज, मतलब हॉबीज में कुछ भी हो सकता है कि गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, कुछ भी। मैम, मेरी हॉबी यही है, मेरे पास एक गाड़ी हो और मैं पहाड़ों में घूमता रहूं। अब वन वर्ड के आंसर देने हैं आपको। मैं कुछ प्लेयर्स के नाम बोलूंगी, प्रोफेशनलिज्म हटा के आपको खुद आप पर्सनली उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो टीम के साथ कैसे हैं, आपको ऐसा बताना है। कौन मैम फनी है, ऐसे, कौन सब टीम को लाइट रखता है, ऐसे इन्वायरमेंट पे टीम को, या कौन मजाक करता है, इस टाइप से बताना है आपको कौन कैसा है नेचर वाइज। नवीन ओके। कुमार। नवीन है, नवीन बहुत फनी है वो, हम जैसे दोनों मजाक करते रहते हैं, वो बहुत हंसाता है। रविंद्र पहल। रविंद्र भाई साहब में बहुत ज्यादा गुस्सा जोगिंदर नरवाल। है। वो तो सीनियर इतने हैं कि मतलब उनसे तो सिर्फ गेम के बारे में डिस्कस करते हैं, ज्यादा बात डिस्कस नहीं है। अनूप कुमार। क्या मैम? अनूप कुमार कुनार।
अनूप कुमार तो कोच साहब तो जैसे मैं एक दो बार ही मिला हूँ, तो हमारी टीम में नहीं थे, वो स्वप्नेरी पल्टन के कोच। राहुल चंचलानी। मैम वो राहुल चौधरी है, वो दूसरी अच्छा, टीम के राहुल। प्लेयर्स हैं, उनसे मैं ज्यादा मतलब मिला तो हुआ हूँ, वैसे मतलब ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है। आजकल जो नई जनरेशन है वो ज्यादा मतलब अगर कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहे बच्चा, तो आप जो नई जनरेशन है जो इस स्पोर्ट्स में आना चाहती है, आप कुछ ऐसा मैसेज उनको देना चाहेंगे कि मतलब ये करो अगर आपको आना है तो, क्योंकि आप भी आए हो इस फील्ड के अंदर, तो कुछ ऐसा हो जो आप उनको बोलना चाहो जो आपने या मिस कर दिया हो, या कुछ ऐसी चीज जो आप नहीं, जो गलतियां आपने गई हो जो आप चाहते हैं कि वो लोग ना करे जब वो अगर इस फील्ड में आए स्टार्टिंग के अंदर। एक तो मैम अगर अगर अपना दिल अंदर से ये मानता है कि मेरे को कबड्डी ही खेलनी है, तो कबड्डी में आना, वरना वैसे तो जो मतलब जिसको जो प्रोफेशन है ना वही सिलेक्ट करना चाहिए। और अगर कबड्डी खेल रहे हैं तो इसमें इंजरी भी होती है बहुत, मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब मन ही उठ जाए गेम से। तो इन सब चीजों के बारे में ना सोचे, अपना जब कुछ गलत होता है तो उसके बाद ठीक भी हो जाता है, अपना खेलते रहो बस। फालतू किसी की बातों में ध्यान ना दे। अब बैड कमेंट्स भी आते रहते हैं, इग्नोर, सब चीजों को इग्नोर कर। आपके सोशल मीडिया हैंडल पे जब जैसे कि आप कोई मैच हार जाते हो तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ही गंदा कमेंट कर देते हैं कि उसको देख के तो बहुत ही गुस्सा आ जाए या कुछ आ जाए, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि आजकल के टाइम पे। मैम मतलब मैं ऐसे कोई रिप्लाई देता ही नहीं हूँ। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही बोलता है, मैं रीड करके छोड़ देता हूँ। कभी ऐसा कोई फैन मूवमेंट आपके साथ आया हो कि आप मैच की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, या कोई ऐसा फैन जो आपका मैच के बाद वेट कर रहा हो कि आपसे आए फोटो ले आपसे मिले। हाँ ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन एक बार भिवानी में ही हुआ था। जैसे मैं मैं पहले टिकटॉक वीडियोस भी बनाता था और मैं रील्स भी बनाता हूँ, तो उससे भी थोड़ा मतलब जानते हैं मेरे को लोग, कबड्डी से भी जानते हैं और रील्स से भी जानते हैं। किससे ज्यादा जानते हैं, कबड्डी से कि रील से? अब ये तो मेरे को नहीं पता, तो कबड्डी से मतलब जानते। जैसा कि आप रील्स भी बनाते हैं कबड्डी भी बनाते हैं, तो आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग तो बहुत होगी, तो कभी कभार ऐसा हो कि आपकी मम्मी परेशान हो गई हो ये बोल के कि मैं तो परेशान हो गई हूँ तेरी फीमेल फैन फॉलोइंग से। नहीं नहीं, मेरी मम्मी को इन सब चीजों का भी नहीं पता, बट मेरे पापा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। मेरे पापा काफी बार बोल देते हैं कि बेटा अपने गेम पे ध्यान दे, मैं तेरे सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। कभी ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट है आपके साथ ऐसा हो कि आप अपने घर जा रहे हो और घर के बाहर ही रोक लिया हो किसी फैन ने कि हमें आपसे बात करनी है, हम आपसे मिलने आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ मैं। तो मतलब सर, एक चीज है कि जैसा कि आप अभी खेल रहे हैं और आप बता रहे हैं कि जब आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो ऑटोमेटिकली पेशेंस वगैरह सब आ जाता है, जी तो मैम। कभी तो ऐसा हुआ होगा लाइफ में आपके कि जब आपने पेशेंस बिल्कुल ही लूज कर दिया हो, एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ। हाँ हुआ था मैम, लेकिन वो ना कुछ ज्यादा ही पर्सनल है, मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता। सो थैंक यू सो मच सर, with this, we reach the end of our interview. Thank you, sir, talking with us and giving us your precious time. I wish, on behalf of the whole KK Sports team, wish you all the best for your upcoming matches and your upcoming future and your career in Kabaddi. Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू मैम, वेलकम। Thank you, sir. थैंक यू केके स्पोर्ट्स टीम। Thank you.